भाग 3। ममता का सिंहासन, एक गर्वपूर्ण अंत। 20 साल बाद का वो दिन। वक्त ने अपनी रफ्तार दिखाई और मंजर पूरी तरह बदल गया। उसी पुरानी बस्ती के पास जहां कभी गरीबी का सन्नाटा रहता था, आज वहां एक आलीशान सफ़ेद गाड़ी रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गोलू बाहर निकला, जो अब शहर का एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। दूसरी तरफ से छोटी उतरी, जिसकी आंखों में एक सर्जन की काबिलियत और अपनी माँ के लिए अथाह सम्मान था। दोनों ने झुककर अपनी माँ सरस्वती का हाथ थामा और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। सरस्वती के कदम उसी मिट्टी पर पड़े जहां बरसों पहले उसे अपमानित होना पड़ा था, लेकिन आज न तो उसके हाथ में बर्तन मांजने का थैला था और न ही आंखों में डर। खामोश जीत। गोलू अपनी माँ को लेकर ठीक उस जगह पहुंचा जहां वो कीचड़ में गिरकर बेहोश हुई थी। आज वहां न तो कीचड़ था और न ही बेरुखी। वहां एक भव्य इमारत खड़ी थी, जिसके पत्थर पर मोटे अक्षरों में उकेरा गया था, सरस्वती ममता सदन, मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सा केंद्र। सरस्वती उस पत्थर को सहलाने लगी। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद गिरी तो गोलू ने तुरंत उसे अपने रुमाल से पूछ दिया। गोलू ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, माँ, उस दिन जब आप यहाँ गिरी थी और लोग आप पर हंस रहे थे, मैंने और छोटी ने उसी मिट्टी की कसम खाई थी। आपने कहा था ना कि गरीबों का कोई नहीं होता। देखो माँ, आज आपने अपने बच्चों को इतना काबिल बना दिया है कि आज से इस शहर में कोई गरीब बेसहारा नहीं रहेगा। ये इमारत आपकी ममता का कर्ज तो नहीं उतार सकती, पर ये आपके संघर्ष का प्रमाण है। प्रायश्चित और गौरव। भीड़ में वो पुरानी मालकिन भी खड़ी थी, जिसने कभी सरस्वती को दुत्कारा था। आज वो सरस्वती के वैभव को देखकर अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। सरस्वती उसके पास गई, लेकिन उसने कोई ताना नहीं मारा। उसने बस बड़ी गरिमा के साथ कहा, बहन जी, उस दिन मेरी कीचड़ में गिरी हुई उस ममता ने ही आज मेरे बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाया है। आज मेरा घर ही नहीं, मेरा दिल भी भर गया है। छोटी ने आगे बढ़कर अपनी माँ के कांपते हाथों में उस केंद्र की चाबियां रख दी और कहा, माँ, आज से आप यहाँ की मालकिन हो। यहाँ आने वाला हर बच्चा आपका अपना होगा। कहानी का समापन। शाम की सुनहरी धूप सरस्वती के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसे याद आया वो धुआं, वो गीली लकड़ियाँ और वो कीचड़ भरा रास्ता। आज उसे समझ आया कि वो सब उसकी हार नहीं, बल्कि इस बड़ी जीत की तैयारी थी। सरस्वती ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी गरीबी मिट गई बच्चों, क्योंकि आज मेरे पास दौलत नहीं, तुम जैसा मान है। सीख। माँ का धैर्य और बच्चों का संकल्प पहाड़ को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देता है।